जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय ये सीख रहे हैं कि एग्जाम में हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच के साथ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें कि कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करें, कहाँ कैलकुलेशन को यूनिट डिजिट से कम करें, कहाँ विभाज्यता का नियम लगा के कम करें। इन सब चीजों पर यदि आपका पकड़ हो जाता है तो आप एग्जाम में अवश्य कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। होता क्या है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपको सब आता रहता है, जब आप रूम पे आइएगा तो सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, लेकिन कम समय में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना पाते हैं, जिसलिए वहां पे क्वेश्चन छूट जाता है। तो कम समय में कैसे बने, यदि आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप अवश्य सीख जाइएगा। यदि आप पीछे का क्लास देखे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कम समय में कैलकुलेशन को कम करते हैं। तो ये क्लास होगा और क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ जो है ना, रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। वहां से आप एक बार पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ को एक बार बना के खुद से देखिए। पहले तो ये क्लास कर लीजिए और क्लास करने के बाद पीडीएफ लेके खुद बना के चेक कीजिए, क्या वाकई में हम कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, जैसे क्लास में सीखे उस चीज को अप्लाई खुद से कर पाते हैं या नहीं। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें तो भर भर के कैलकुलेशन है, कैसे कम करेंगे, कैसे कम समय में करेंगे, आप सीख जाइएगा यदि आप कंटिन्यू क्लास को करते हैं। तब कोई भी चीज कंटिन्यू कीजिएगा तभी आप उस चीज पर आपका पकड़ होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहा गया, कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 18% कम में मूल्य पर खरीदता और 108 रुपये अधिक पर बेचता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां दो केस बोला गया। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा और वो 15% हानि पर बेचा। क्रय मूल्य मान लिए वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, क्रय मूल्य बोले तो क्या कहेंगे, सीपी। सीपी कितना होगा, 100 रुपया फर्स्ट केस में, और इसको वो 15% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85। 100 का 15% 15 और 15 कम में बेचता है, ये आपका फर्स्ट केस है। आगे क्या कहा गया, यदि वह इसे 18% कम में मूल्य पर खरीदता, माने कि 100 में खरीदा, अब कह रहा है 18% कम पर खरीदता, तो सेकेंड केस में कितना में खरीदता, तो आप कहिएगा 18% कम में खरीदेगा तो वो 82 यूनिट में खरीदेगा। ये सब यूनिट में चल रहा है, 100 यूनिट है, 85 में बेचा। 18% कम में खरीदता तो वो 82 यूनिट में खरीदता, और इसको ना 108 रुपया अधिक में बेचता ना तो उसको क्या होता, 30% लाभ होता। तो 82 पर 30% लाभ निकालेंगे, यानी 82 का 30% लाभ तो 130, और प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। अब 13 को 82 से गुना करके 10 से भाग देना है, तो इस गुना को आप कम समय में कैसे कीजिएगा, 13 दूना 26, 26 का 6 हाथ में रहा 2, और 13 8 104, हाथ वाला 2 जोड़ लीजिएगा तो 106, और बट्टा में 10 लिखिएगा, जीरो हटाइएगा, दशमलव बैठा लीजिएगा तो 106.6 में वो बेचेगा। सेकेंड केस में 106.6 में। अनुपात में पहले बेच रहा था 85 में, अब बेच रहा है 106.6 में, तो कितना का वृद्धि हुआ अनुपात में, तो आप कहिएगा अनुपात में वृद्धि हुआ 21.6 का। और रुपया में कितना इसको और लाभ मिल जाता, यदि वो इतना में बेचे तो आपको 108 का क्या मिलता, लाभ मिलता। यानी अनुपात यहां अगर लिख लीजिएगा अनुपात में, या फिर आप यूनिट लिख लीजिए, इतना यूनिट 21.6 यूनिट का मान क्या है, तो आप कहिएगा 21.6 यूनिट का मान 108 है। इसको काट लीजिएगा तो 1 यूनिट आपका कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 1 यूनिट 5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य तो माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 5, तो 100 यूनिट का मान 500। कहां है 500, आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या था, 500। ऐसे आप क्वेश्चन करते, केवल लिखना इतना ही था।
आपको समझाए तो समझाने में वक्त लगता है, लेकिन जब आप पेपर में कीजिएगा तो वहां आपको ज्यादा लिखना नहीं है और ज्यादा नहीं लिखना होगा, तो कम समय में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन अप्रोच सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप किस तरीका से कम समय में बनाए, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसको 400 रुपये में बेचना होगा। यदि वह 520 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब कहिएगा कि 80% का मान 400, यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर कहेंगे कितना ज्यादा मिला तो फिर लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। वैसे नहीं करना है, एकदम एक लाइन लिखना है, उसी लाइन की मदद से क्वेश्चन बना लेना है। वो लाइन क्या लिखेंगे कि जब वो 20% छूट दिया ना तो 400 रुपया में बेचा है, यानी 400 रुपया जो है ना उस वस्तु का कितना परसेंट होगा, तो आप कहिएगा 80% होगा। कैसे? 100% अपने आप में वस्तु होता है और वो 20% छूट दिया तो 80 पर बेचा, लेकिन 400 में बेचा। अब हम 520 निकालना है कि 520 में बेचेंगे तो क्या होगा हमको, तो 520 बनाने के लिए ना पहले इसको हम 40 बनाते हैं, कि 40 बनाने के लिए दोनों साइड 10 से भाग दे लेंगे, तो 40 में यदि बिकता ना तो वो 8% पर बिकता। अब हमको 40 से 520 बनाने में आसानी है, दोनों साइड 13 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दोनों साइड 13 से गुना करेंगे तो यहाँ रुपया में आपका कितना आ जाएगा, 520, और इस साइड 13 से गुना कीजिएगा, 13 8 104%। यानी यदि 520 में वो वस्तु बिका तो 104% पर बिकेगा, और उसका दाम तो होता है 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, और वो 520 में बिका, 520 में बिका तो 104% पर बिका है, तो 4% क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। कहां है 4% लाभ, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन करने लग गए जिस दिन, तो उस दिन समझिए आपका सिलेक्शन होगा। और इसके पीडीएफ के लिए क्या बताए थे, रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम का टेलीग्राम चैनल है, जाके वहां ज्वाइन हो जाइएगा। 1.5 लाख से अधिक बच्चे वहां हैं और वो अपनी तैयारी को कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप भी वहां जाइएगा, जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक थैले में 50 केजी दाल है। कितना दाल है, तो 50 केजी। 3 दालें ए, बी और सी जो किस अनुपात में है, 4, 3 और 3 के अनुपात में मिश्रित है। दाल ए, बी और सी की कीमत 80 रुपये प्रति केजी, 60 रुपये प्रति केजी और 80 रुपये प्रति केजी है। दालों के 1 केजी मिश्रण का औसत मूल्य बताइए। एक तो तरीका यहां जोड़िए 3 आप 4 3, तो आपका 10 होगा। 10 का मान 50 केजी है, तो दाल ए, दाल बी, दाल सी कितना कितना केजी था, और सबका मूल्य मालूम है, तो केजी को मूल्य से गुना कीजिए और फिर सबको जोड़िए, फिर 50 से भाग दीजिए, तब आंसर निकालिए। बेसिक तरीका। लेकिन एग्जाम हॉल में इसी क्वेश्चन को कैसे करते, तो आप कहिएगा एग्जाम हॉल में करने के लिए हमको क्या करना था, किस अनुपात में दाल है, तो 4:3:3। टोटल मिश्रण कितना होगा, तो कहिएगा 4 3 7 3 10, तो अनुपात में 10 होगा ना। क्या पूछा गया कि औसत मूल्य बताइए, आपसे पूछा गया औसत मूल्य, तो औसत मूल्य हम निकालेंगे। फर्स्ट के लिए क्या मूल्य था, तो कहिएगा 80 रुपये, तो इसके नीचे आप 80 लिख लीजिए। सेकंड के लिए क्या था, तो कहिएगा सेकंड के लिए है 60 रुपये, तो इसके नीचे 60 लिख लीजिए। और लास्ट के लिए क्या था, थर्ड के लिए, इसके लिए भी 80 रुपये प्रति किलो, तो यहाँ भी 80 लिख के आइए। और मिश्रण के बारे में नहीं मालूम है तो मिश्रण को x मान लीजिए। यहां तक कर लेना है, और यहां तक करने के बाद अब सबको गुना कर दीजिए। सबको क्या करना है, रेशियो को उसके मूल्य से गुना करना है, तो 8 चौक 32 यानी 320, और 6 तिरिक 18 180, और प्लस में 8 तिरिक 24 240, बराबर में क्या लिखेंगे, 10x लिख लेंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 500 2 740, तो क्या कहिएगा 740 बराबर 10x, तो x का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 74। तो टोटल मिश्रण का जो औसत मूल्य होगा वो क्या होगा,
x माने थे कि औसत मूल्य मिश्रण के लिए x है, तो x का मान 74 आया, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, मिश्रण का औसत मूल्य क्या था, 74 रुपए प्रति केजी। इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो आप इसी तरीका से करना है। कभी कभी दो देगा, यहां 3 दिया, कहेगा दाल ए है दाल बी है, यहां 3 था, तीनों का मूल्य मालूम रहेगा और औसत x मान लिए। कभी कभी क्या होगा कि फर्स्ट का दे देगा, सेकेंड का दे देगा, औसत दे देगा और आपको थर्ड का पूछ लेगा। नियम यही आप लगाइएगा तो कम समय में आप क्वेश्चन कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को निर्मित किया जाएगा। यानी गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया। तो इस टाइप के प्रश्न में कहा गया था जब भी कोई आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति का रूप दिया जाता है तो दोनों आकृति का आयतन क्या होगा, इक्वल होता है। इस टाइप के प्रश्न में आपको यही करना है, दोनों आकृति का आयतन इक्वल कर देना है। तो यहां गोला को पिघलाए और बेलन बनाए तो कितना गोला होगा वो आपको पूछा गया। तो मानते हैं कि n गोला को पिघलाए होंगे। कितना गोला को, n गोला को पिघलाए होंगे। और गोला का आयतन क्या है, तो आप कहिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो r की जगह आप क्या लिखिएगा, व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा यानी 3/2 का क्यू। क्या करेंगे, 3/2 का क्यू कर लेंगे। और बेलन का आयतन क्या होता है, कहिएगा पाई आर स्क्वायर। तो व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका 54 है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, पाई से पाई पहले काट लीजिए और पाई से पाई काटिएगा, उसके बाद n यानी कितना गोला और लिखिएगा 3/4 और गुना में क्या लिखिएगा, 3 का क्यू 27 और 2 का क्यू 8 और बराबर में फिर 4 गुने 54। अब थोड़ा और काटा कुटी खेल लीजिएगा, तो इस 4 से इस 4 को काट लीजिएगा, 27 दूनी 54। यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 8 तिरिक 24 और 24 को 2 से गुना कर लीजिएगा 48। n का मान कितना आ गया, 48। यानी कितना गोला पिघलाना होगा, तो 48 गोला को पिघलाएंगे जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर हो तो हम एक बेलन बना लेंगे जिसका व्यास 4 और ऊंचाई 54 हो। केवल आयतन इक्वल करना है। जब भी आकृति को गलाया या पिघलाया जाए तो आपको आयतन बराबर कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, टीना और सीना की आय का क्या अनुपात है, तो 2 और 3 के अनुपात में है। और उसका व्यय किस अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करती है तो टीना की आय क्या है। सबसे पहले ये इनकम का फॉर्मूला क्या है वो जानिए, आय कैसे निकलता है। तो आय का क्या फॉर्मूला होगा, आय बराबर बचत, कितना बचत किए और कितना खर्च किए। तो आय बराबर फॉर्मूला है बचत प्लस खर्च। आय बराबर क्या फॉर्मूला है, तो आय बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनकम बराबर होता है बचत यानी सेविंग और कितना आपने खर्च किया, इसी खर्च को व्यय भी कहते हैं। आय बराबर क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है कि बचत प्लस खर्च, कितना बचत किए और कितना खर्च किए, दोनों को जोड़िएगा तो आय निकलता है। अब यहां आपको आय का अनुपात मालूम है और उसके व्यय का यानी खर्च का अनुपात मालूम है। प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपया बचत करते हैं, तो आप ये बताइए कि आय में से बचत को इधर लाके घटा लेंगे तो उधर खर्च बचेगा यानी व्यय बचेगा। और आय किस अनुपात में है, 2 और 3 के अनुपात में, ये रेशियो में है ना, तो डायरेक्ट तो इससे हम 1000 घटा नहीं लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये 2x है और 3x है। आय को क्या मान लेंगे, टीना और सीना का 2x है और 2x में से 1000 को घटा लेंगे। इसके लिए क्या मान लेंगे, 3x है, इसमें से 1000 को घटा लेंगे। अब आय में से बचत को घटाएंगे तो व्यय का अनुपात मालूम होगा, कितना था व्यय, 3 और 5। अब इसी गुना को एग्जाम हॉल में कैसे कम करें वो समझिए। तो 5 को 2x से गुना कीजिएगा 10x और 3 को 3x से गुना कीजिएगा तो 9x और फिर अंतर लेना है तो 9x और 10x का अंतर x होगा। फिर 5 को 1000 से गुना कीजिएगा तो 5000 और 3 को 1000 से गुना कीजिएगा तो 3000, 5000 3000 का अंतर 2000,
तो x का मान डायरेक्ट कितना निकाल लिए 2000। आपसे क्या पूछा गया कि टीना का आय बताइए, तो टीना का आय अनुपात में कितना है 2x है। आप x का मान कितना निकाले हैं कहिएगा 2000, गुना कर लीजिएगा 2000 से तो कितना आ जाएगा 4000 रुपया। कहाँ है 4000, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे एग्जाम में आप यदि क्वेश्चन करते हैं तो आप पाइएगा कि कम समय में हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम होगा ना तो आप चाह के भी ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि चलाइएगा तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसे आएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन कहा गया 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा कहां से निकालेंगे, तो क्या कहा गया 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का गोला है। गोला का त्रिज्या यहां मालूम है कितना है, तो 15√3 सेंटीमीटर। अब गोले के त्रिज्या को 2 गुना कीजिएगा तो गोला का व्यास, और गोला का व्यास जो होगा ना उस घन के विकर्ण के बराबर होगा। माइंड में थोड़ा सोचिए कि गोला है, उससे बड़ा से बड़ा घन काटना है तो घन का इस कोना और उस कोना उस गोले का क्या होगा व्यास होगा। तो गोले के त्रिज्या का 2 गुना गोले का व्यास होगा, और गोला का व्यास घन के विकर्ण के बराबर होगा। क्या होगा, गोले का व्यास जो होगा ना घन के विकर्ण के बराबर होगा। तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा और उसका व्यास कितना हो जाएगा, तो 30√3। त्रिज्या है 15√3 तो व्यास उसका 2 गुना। अब √3 से √3 काटिएगा तो a का मान कितना निकाल लिए 30 निकाल लिए। अब हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए घन का, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 और गुने 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 900, और 900 को 6 से गुना कर लीजिएगा तो 5400। कहाँ है 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर में इसलिए क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये लंबाई था, ये त्रिज्या एक लंबाई है तो यूनिट सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, आयतन होगा तो क्यू होगा। यहाँ क्षेत्रफल था तो क्या बोलेंगे 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। मनोज 12 रुपया में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपया पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी एक पेंसिल को वो बेचता है 1.5 रुपया में और खरीदता कितना में है वो आप मालूम कर लीजिए। क्या मालूम करना है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य। एक पेंसिल का क्रय मूल्य, एक पेंसिल का आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। एक पेंसिल का सीपी, तो एक पेंसिल का सीपी आप कैसे निकालिएगा, कहिएगा 12 रुपया में 15 पेंसिल लाए तो एक का दाम 12/15। एक का दाम क्या लिखिएगा 12/15। इसको काटिएगा 3 से तो 4/5 यानी 0.8 रुपया ये सीपी आया। और एक को वो बेचता कितना में है यानी एसपी कितना है, ये तो आपका सीपी आ गया एक पेंसिल का। और एसपी की बात कीजिएगा तो एसपी आपका 1.5 रुपया है, ये आपका क्या है एसपी है। तो इसको क्या हुआ है आप कहिएगा लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ है तो कहिएगा 0.7 का लाभ हुआ। तो अब लाभ प्रतिशत निकालने आइएगा तो 0. किसका लाभ 7 का, किस पर क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 0.8 प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब इस दशमलव से इस दशमलव को काटिएगा और 7/8 जहें देखे ना तो मेरे मन में क्या आएगा, एक विचार आएगा कि 7/8 जो है ना 87.5% होता है। ये कहिएगा हम कैसे जानेंगे, तो जब आप प्रतिशत का क्लास कीजिएगा तो वहां आपको बताया जाएगा कि 1/8 जो होता है ना वो 12.5 होता है और 7/8 उसका 7 गुना है तो 12.5 का 7 गुना 87.5% आ जाएगा। तब तक के लिए आप इसको भाग दे लीजिए, 700 में 8 से भाग दीजिएगा, 87.5% आपका क्या आएगा उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। चक्रवृद्धि ब्याज की वह वार्षिक दर क्या है जिस पर कोई मूलधन 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 700 हो जाता है।
जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यह सीआई का प्रश्न है। कहा गया हमने आपको कोई प्रिंसिपल दिया और वो प्रिंसिपल जो है ना 2 वर्ष के बाद 500 रुपया बन गया, यानी 2 वर्ष के बाद आप हमको देने आते ना तो ब्याज वाज मिला के हमको 500 देते, लेकिन हम क्या कहें, नहीं नहीं 1 वर्ष और आप रख लीजिए, 1 वर्ष और रखिएगा तो और हमको ज्यादा दीजिएगा। तो 1 वर्ष वो और रखा ना तो 700 रुपया देने आया, यानी 2 वर्ष रखता तो 500 और वो 3 वर्ष रख लिया तो 700 दिया, 200 उसको ज्यादा देना पड़ गया। तो वो 200 ज्यादा किस पर दिया है, वो 500 रुपया पर दिया होगा। कैसे, क्योंकि 2 साल तक तो अमाउंट आपका बन गया 500, वो उसको 1 साल और रखने दिए तो उसी 500 पर उससे ब्याज लिए होंगे, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यही यदि साधारण ब्याज होता तो हमेशा मूलधन पर लेते हैं, तो हमेशा मूलधन पर ही लेते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन में ब्याज को जोड़ के तब नया मूलधन बनाते हैं, फिर उस पर ब्याज लेते हैं, फिर उस ब्याज को जोड़ के तब फिर उस पर ब्याज लेते हैं। तो 2 साल में 500 था तो तीसरे साल के लिए 500 पर से ब्याज लिया होगा, 500 से 700 हुआ तो कितना ब्याज मिला होगा, 200। तो आप दर प्रतिशत निकालिएगा ना, यानी रेट निकालने आइएगा दर प्रतिशत, तो कितना ब्याज मिला है, आप कहिएगा 500 से 700, 200 ब्याज मिला, किस पर मिला, 500 पर, और प्रतिशत में लाइएगा तो 100 से गुना। आपका क्या आंसर आएगा, 40%। कहाँ है 40%, ऑप्शन नंबर बी में। ये तो हो गया एग्जाम में करने वाला तरीका कि एग्जाम में प्रश्न आएगा, यदि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इस तरीके से 3 से 4 सेकंड में आप आंसर निकाल लीजिएगा। आप डायरेक्ट क्या करते, 200/500 और गुने 100, 200/5 करते, 2/5 दिखता, आपको लग जाता 40% आंसर होगा। और इसका बेसिक क्या है, बेसिक से कैसे करते, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, उस फॉर्मूला से आप कर लीजिएगा। पहले इसको छाप लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको मिटाते हैं और बेसिक से कैसे करना है वो आपको बताते हैं। ये तो हो गया एग्जाम हॉल में बनाने के लिए, और बेसिक से करना हो ना तो आपको फॉर्मूला बता देते हैं, आप उस पर बैठा के फिर बना लीजिएगा। अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला है, तो कहिएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, पावर में क्या लिखते हैं तो टी लिखते हैं। और इसी फॉर्मूला में आपको अमाउंट मालूम है, अमाउंट एक बार 500 है तो आप समीकरण 1 बनाइएगा, 500 बराबर प्रिंसिपल तो मालूम नहीं है, 1 प्लस आर बट्टा क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, और समय की जगह 2 वर्ष लिखिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। यहाँ आप 700 लिखिएगा, 700 कितना दिन में हुआ था तो 3 वर्ष में, तो समय की जगह आपको क्या लिखना है 3 लिखना है, इसको समीकरण 2 मानना है। और समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिएगा ना तो 1 प्लस आर का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस आर का क्यूब है। स्क्वायर बोले तो 2 बार है, क्यूब बोले तो 3 बार है, तो 3 बार 2 बार से कट के 1 बार बचेगा, तो भाग दीजिएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 से, तो आपका क्या बचेगा 7/5, 700/500 लिखिएगा, कट के 7/5 आएगा, और बराबर में 1 प्लस आर बट्टा 100 बचेगा। फिर 1 इधर लाके घटा लीजिएगा तो 2/5 होगा, और बराबर में आर बट्टा क्या होगा 100 होगा। 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 को 2 से गुना कीजिएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा आपका 40%। कहाँ था 40%, ऑप्शन नंबर बी में। अब बताइए आप यदि बेसिक से करते तो इतना आपको लिखना पड़ता, और कॉन्सेप्ट मालूम था तो डायरेक्ट करते 200/500 गुना में 100। तो एग्जाम में वैसे ही करना है, वैसे करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से तो सभी बच्चे करेंगे, तो सभी बच्चे से आगे आपको होने के लिए आपको कुछ आप में अलग होना चाहिए, कुछ जब आप में अलग होगा तभी आप कम समय में क्वेश्चन कर पाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ये सीधा फॉर्मूला बोला गया है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πrh जो है ना उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr इंटू में r प्लस h का 1/3 है, मतलब 1/3 है। अब 2πr से 2πr को तो आप काट लीजिएगा, यहाँ बचेगा आपका h, और नीचे 3 है, गुना करके यहाँ 3 ले आइएगा तो 3h, और बराबर में r प्लस h लिखिएगा। अब h को इस साइड लाइएगा तो 2h हो जाएगा,
और 2h बराबर r होगा। क्या पूछा गया, इन सब में से कौन सा संबंध सही है? तो यहां से r का मान निकालिएगा तो क्या होगा, r/2 और बराबर में क्या बचेगा, h बचेगा। तो डी नंबर ऑप्शन में क्या है, h बराबर 1/2r यानी r/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, r/2 यानी h बराबर r/2 संबंध क्या था, सही था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है 625 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कितने समय बाद मिलेंगे। एक वृत्तीय दौड़ था जिसकी लंबाई 625 है। कोई भी ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं। यदि ए इधर दौड़ेगा ना तो बी भी इधरे दौड़ते हैं। और पूछा गया कि वो दोनों पहली बार जब मिलेंगे ना तो कितना समय बाद मिलेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, और दूरी के स्थान पर इस ट्रैक की लंबाई लेंगे। कितना लंबाई था, तो कहिएगा 625 मीटर, और चाल के जगह सापेक्ष चाल लेंगे। सापेक्ष चाल क्यों, क्योंकि दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, तो दो व्यक्ति जब भी दौड़े ना तो सापेक्ष चाल निकालना है। कैसे निकालेंगे सापेक्ष चाल, तो वो समान दिशा में जाए तो सापेक्ष चाल उनके चालों का अंतर होता है। यहां समान दिशा बोला गया ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल उनके चालों का अंतर होगा। और जब बोलेगा वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, कभी कभी प्रश्न में बोलता है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जब वो विपरीत दिशा में जाए ना तो सापेक्ष चाल उनके चालों का योग होता है। यहां समान दिशा में है तो सापेक्ष चाल उनके चालों का अंतर होगा। और दूरी के स्थान पे क्या लेंगे, तो कहिएगा दूरी के स्थान पर 625 लेंगे, और सापेक्ष चाल, चाल के स्थान पर उनके चालों का अंतर, तो 90 और 72 का अंतर आपका 18 होगा। और 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी आपका मीटर में है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में लेना होगा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा में जब आप 5/18 से गुना कीजिएगा तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गया, और टी समय मान लेते हैं कि टी समय में मिलेंगे। फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब थोड़ा सा काटा कुटी खेलिएगा, 18 से 18 आपका कट गया। अब 5 से काटिएगा 625 को तो ये आपका 125 हो जाएगा, यानी टी बराबर क्या निकला, 125 सेकेंड। कहाँ है 125 सेकेंड, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 125 सेकेंड। अब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तो आप ही बताइए सॉल्यूशन कितने लाइन का था और कितना सेकेंड का ये प्रश्न था। केवल एक लाइन ऐसे लिखना था, और ये लिखना भी नहीं था, काट के डायरेक्ट आप कहते 125 आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम हो तब, और कॉन्सेप्ट कैसे मालूम होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ सेट का, तो वहां सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं, और सभी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपसे रूबरू आप रहिएगा तो एग्जाम में बैठिएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेंगे, उन पर आपका प्रैक्टिस रहेगा, तो आप कम समय में क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक रासायनिक प्रयोगशाला में दो किस्मों के अम्ल, एक किस्म की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर और बी किस्म की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। एक का 80 है, एक का 100 है। एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 92 रुपए प्रति लीटर हो जाए। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, दो अलग अलग मान का कीमत दे दिया और संयुक्त कीमत दे दिया, आपसे पूछेगा किस अनुपात में मिलाइए, तो हमको लगाना है एलिगेशन। अब क्या होता है एलिगेशन, तो कहिएगा एक ए था एक बी था, ए का कीमत है 80 रुपए प्रति लीटर तो 80 लिखिए, और बी का कीमत है 100 रुपए प्रति लीटर तो 100 लिखिए, और दो गो डडीर खींचिएगा, इसी नियम को कहते हैं एलिगेशन। और बीच में औसत मूल्य लिखेंगे, यानी औसत यानी मिश्रण का मूल्य क्या आया, तो कहिएगा 92 रुपए प्रति लीटर हमको चाहिए। तो किस अनुपात में मिलाएंगे ना, वो अनुपात अब आपको निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 100 है और ये 92 है, तो 100 और 92 का अंतर लेके इस लाइन पे लिखिएगा, क्योंकि 100 इस लाइन का है
तो ये दोनों का अंतर लेके इस लाइन पे लिखिएगा तो 8 आ जाएगा। और इस लाइन पर 80 92 का अंतर लीजिएगा, यहाँ 80 है यहाँ 92 है, तो इस दोनों का अंतर लीजिएगा तो क्या आएगा 12 आएगा। और अनुपात में लिख लेना है 8:12, और 8:12 को जब आप काट लीजिएगा 4 से तो 2:3 क्या होगा आपका आंसर होगा। कहाँ है 2:3? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या था 2:3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आपको लगता है 10% कम है उससे, तो अधिक भी 10% होगा। और एग्जामिनर आपका अच्छा से ख्याल रखता है, वो ऑप्शन में दिया हुआ है 10%। आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाइएगा, तो आपको गड़बड़ी नहीं करना है। 10% कम है ना तो -10 लिख लेंगे, 10% कम है तो, और क्या करेंगे 1/10 होगा 10% का, और जब कम हो तो घटा के लिखेंगे, यानी कम वाले को कितना होगा वेतन 9 होगा, अधिक वाले का कितना होगा 10 होगा। अब किसका अधिक है कैसे पता करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़िएगा पता चल जाएगा। यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, यानी रामू कम है, रामू कितना है तो रामू 9 है और भीम कितना है 10 है। पूछा गया भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है, तो भीम का वेतन 10 है, रामू का 9 है, तो कितना अधिक है तो 1 अधिक है। और प्रतिशत में निकालिएगा तो 1 अधिक है, किससे तो 9 से 1 अधिक है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। और ये 1/9 जो है ना 11.11% होता है। कहिएगा कैसे जानते हैं कि 11.11% होता है, तो जब आप प्रतिशत का क्लास कीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि 1/9 जो आपका होता है ना वो 11.1/9, और भाग भी दे लीजिएगा ना 100 में 9 से, तो 11.11% आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो क्या है। तो क्या इसको बेसिक से बनाएंगे, चेक करने जाएंगे कि इतना इतना से विभाजित होने वाली कौन संख्या है, नहीं, यहां हम डिविजिबिलिटी लगाएंगे, यानी विभाज्यता चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे यह 18 और 27 से विभाजित होने वाला मेरा आंसर होगा, और साथ में 12 15 से भी उसको होना है। तो हम 18 और 27 इसलिए पकड़ेंगे कि इस दोनों में 9 आ रहा है। हालांकि चेक हम 5 को भी कर सकते थे, कहेंगे ये आंसर नहीं, 5 से विभाजित नहीं है तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन 3 से है, उससे अच्छा है कि हम 9 को चेक कर लेंगे एक ही बार में। कोई 27 से विभाजित है और 18 से विभाजित है तो वो 9 से विभाजित होना चाहिए ना। और 9 से विभाजित का क्या नियम है, यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी संख्या में जो जो अंक हो उसको जोड़ने पर जो योग आए वो 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो अंकों को जोड़िएगा, फर्स्ट ऑप्शन में 5 और 4 9, यानी जोड़ आया 9 तो 9 से कट रही, ये संख्या 9 से विभाजित है। इस ऑप्शन को देखिएगा तो 7 4 11, 11 तो 9 से कटता नहीं है तो ये 9 से ही नहीं कटेगा, तो 18 और 27 से कैसे कट जाएगा। और इस ऑप्शन को देखिएगा तो 8 6 14, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा, तो ये 27 और 18 से भी नहीं कटेगा। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कीजिएगा ना तो आप कम समय में कर पाइएगा। सीधा देखना है, एक ही ऑप्शन वैसा था जो 9 से कटेगा। एग्जामिनर भी आपसे वही चाहता है कि आप हर क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं या फिर आपको डिविजिबिलिटी का रूल मालूम है या नहीं। सबको बच्चे यदि बेसिक से बनाएंगे तो आप में और उनमें क्या अंतर रहा, कोई अंतर होगा दोनों में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इन सब अप्रोच से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप कम समय में क्वेश्चन अवश्य बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। सअभाज्य बोले तो कोप्राइम को निरूपित करता है। अब नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है सहभाज्य संख्या के लिए कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो, यानी उसका मौसा 1 हो, तो वो दोनों संख्या क्या कहलाता है, कोप्राइम कहलाता है, सअभाज्य कहलाता है। तो
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिएगा तो यहाँ HCF एक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो यहाँ भी HCF एक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, यहाँ भी HCF एक नहीं है। और यहाँ देखिएगा 1594, तो इसका HCF कितना है? एक है। यानी ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है? को प्राइम है, सहअभाज्य है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटा कार चलाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटा कार चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड बोलिए या फिर एवरेज वेलोसिटी बोलिए। कैसे निकाल लेंगे? तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी कितना तय हुआ और कुल समय कितना लगा, और दूरी के लिए चाल गुने समय। यहाँ 2 चरण में वो दूरी को तय किया है तो दोनों दूरी निकालेंगे। एक समय चाल 75 था और 4 घंटा गया तो कितना दूरी तय किया होगा? 75 गुने 4 यानी 300 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा गया तो 6 9 54 यानी 540 किलोमीटर दूरी गया। टोटल समय कितना लगा? तो 4 और 6 10 घंटा, समय लग गया 10 घंटा। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 840 किलोमीटर, और नीचे लिखिएगा आप 10, और इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है 84 किलोमीटर प्रति घंटा? तो ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ज्यादा लिखना भी नहीं है और तेजी में करना है। कॉन्सेप्ट लेकिन ध्यान रखना है कि किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखिए। आप अवश्य क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट केवल मजबूत करके रखिए। कॉन्सेप्ट यानी आपके पास हथियार रहेगा तो आपके सामने कैसा भी योद्धा आए उससे आप युद्ध लड़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है और 1440 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। ये सब तो एकदम सिंपल सा इजी प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न को एकदम आसानी से बनाते हैं, कोई टाइम इस प्रकार के प्रश्न में नहीं लगता है। लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं? क्रयमूल पर। कैसे? तो कितना का लाभ और कितना पर। तो आप 1200 का सामान 1440 में बेचे हैं तो 240 का लाभ हुआ। क्रयमूल कितना था? तो कहिएगा 1200 था। और प्रतिशत में किसी को लाना हो तो 100 से गुना तो करना पड़ेगा। अब काटा कुटी खेल लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 12 दूना 24, 20% क्या होगा? लाभ होगा। कहाँ था 20%? ऑप्शन नंबर ए में। ये सब प्रश्न जब स्क्रीन पे आए ना तो 5 से 6 सेकंड में प्रश्न हो जाना चाहिए। पढ़े क्वेश्चन को आपके माइंड में आंसर निकल जाना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को वैसे ही 5 से 6 सेकंड में कर लेंगे। 4-5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे कम समय में करें, आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, वो भी आप सीख जाइएगा। और आप एग्जाम में कम समय में 12 से 13 मिनट में 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। केवल कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ बनाए रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क की कीमत 30 पत्तियों की कीमत 140 रुपया है, तो उसी कॉम्पैक्ट डिस्क की 24 पत्तियों की कीमत क्या होगी? आप कहिएगा 30 पत्ती का कीमत छोड़िए ना, हमको 3 पत्ती का कीमत बताइए। 3 का कीमत कितना होगा? तो कहिएगा रुपया में 14। 30 का है 140, तो 3 का कीमत होगा 14। आपसे पूछा गया 24 का, तो दोनों साइड आप 8 से गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। तो 24 का कीमत कितना होगा? इस साइड भी 8 से गुना, तो क्या करना है? 14 गुने 8, तो कितना रुपया आ जाएगा? तो 14 8 है 112। कहाँ है 112? तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 112। ये सब क्वेश्चन में आपको पेन तक नहीं उठाना है, देखना है स्क्रीन पर कि 30 का 140 है तो 3 का 14 होगा, 8 से गुना कर देंगे तो 24 का 112 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का HCF यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्रमशः कितना है? 7 और 84 है। यानी HCF 7 है और एलसीएम 84 है।
यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या भी साथ है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। ये HCF एलसीएम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का HCF और एलसीएम का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। फॉर्मूला क्या है आपका? एलसीएम और गुना में क्या करना है? HCF किसके बराबर होता है? तो आपको कहिएगा पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना दे रखा है? आप कहिएगा 84। HCF कितना है? 7 है। पहली संख्या कितना है? वो भी 7 है। तो दूसरी संख्या निकालेंगे, 7 से 7 आपका कट गया, दूसरी संख्या कितना आएगा? तो कहिएगा दूसरी संख्या भी 84 है। और पहली संख्या कितना था? तो कहिएगा पहली संख्या तो 7 था। अब इन दोनों के बीच क्या पूछा गया? अंतर पूछा गया। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा? 77 यानी 77। कहाँ है 77? ऑप्शन नंबर बी में। ये प्रश्न में कोई कमाल नहीं था आपका, केवल फॉर्मूला का कमाल था। फॉर्मूला जानते होते तो ये क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में आप बना लेते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। राबिया एक कार 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सरिता उसी कार को 18 दिनों में समाप्त कर सकती है। यानी राबिया 12 दिन और सरिता 18 दिन में समाप्त कर सकती है। यदि वे मिलकर एक साथ कार्य करती है तो कार कितने दिन में समाप्त होगा? इसके लिए हम कौन नियम लगाएंगे? तो HCF एलसीएम वाला मेथड से जो बनता है, एलसीएम मेथड से कुल काम को मान के वैसे लगा लेंगे। तो राबिया को करने में कितना दिन लगा है काम? आप कहिएगा 12 दिन लगा। और ये सरिता को कितना दिन लगा था? कहिएगा 18 दिन लगा। अब आप टोटल कुल काम निकालिए कि कुल काम कितना होगा। तो कुल काम के लिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 12 और 18 का एलसीएम आपका 36 आएगा। अब ये 12 दिन में 36 काम करते तो इनका क्षमता कितना होगा? तो 3 यूनिट क्षमता होगा। क्षमता को घेर के रखते हैं। 3 यूनिट क्षमता का क्या मतलब है ना कि वो प्रत्येक दिन 3 काम करते होंगे और 12 दिन काम किए तो 36 काम समाप्त हो गया और 12 दिन में वो काम को कर दिए। ठीक उसी प्रकार ये जो सरिता थी वो 18 दिन में 36 काम करती है तो ये प्रत्येक दिन 2 काम करती होगी, 2 यूनिट क्षमता से काम करती होगी। अब आपसे पूछा गया कि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो कितना समय लग जाएगा जब दोनों आदमी मिल जाएंगे? काम तो यही 36 रहेगा और दोनों आदमी मिलेंगे तो ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, दोनों आदमी मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। और 36/5 को आप क्या लिखिएगा? 7.1/5। अब 7.1/5 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा तो कहिएगा बाडी आंसर तो ये गलत आ गया। गलत नहीं है, आप ऑप्शन नंबर बी को सही से देखिएगा। तो 7.2/10 को जब काटिएगा तो 7.1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये भी प्रश्न आपका इजी ही था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। समय लिया 200 सेकेंड और दूरी गया 100 मीटर। फिर वह 400 सेकेंड में एक और 200 मीटर की दूरी तय करके दूसरी स्टोर पर गया। उसकी औसत चाल बताइए। फिर औसत चाल के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड और कुल दूरी कितना है? तो आप कहिएगा एक समय तो वो 100 मीटर जाता है और एक बार वो 200 मीटर जाता है तो टोटल दूरी आपका कितना? 300 मीटर। टोटल समय कितना लगा? तो एक बार 200 सेकेंड, एक बार 400 सेकेंड, तो टोटल 600 सेकेंड। और इसको काटिएगा तो 1/2 और 1/2 को क्या लिखिएगा? 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ है 0.5 मीटर पर सेकेंड? तो ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 0.5 मीटर पर सेकेंड। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 2 साथी के बीच भी शेयर कीजिए कि सभी लोग इस चैनल पे चलो, इस चैनल पे जुड़ के बेसिक तरीका के साथ साथ कैसे एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करें, किस अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चन बनाएं,
ताकि कम समय में क्वेश्चन हो, वो सभी लोग भी सीखें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।